जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आ चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग आप लोगों में से डिप्लोमा कर चुके होंगे। डेफिनेटली दिस वीडियो इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल यूट्यूब वीडियो। तो गाइज, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ऑनेस्टली आज डिस्कशन करने वाले हैं कि डिप्लोमा के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। समथिंग कुछ न्यू लेकर के आया हूं। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब पूरा वीडियो देखना, इस एक एक सेकंड आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपको इन सारी चीजों की सटीक जानकारी चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अड्डा 24/7 के ऐप पे मुझे फॉलो कर लो और ऐप को डाउनलोड जरूर करना। वीडियो के नीचे कॉमेंट पे लिंक होगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपका अपना महापैक इस समय सबसे हाईएस्ट और सॉरी लोवेस्ट प्राइस पे है। 27 महीने का महापैक मात्र 2000 रुपए में। इस कूपन कोड से आज इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वरना हमेशा पश्चाताप होगा। जिसमें सारे एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, ई बुक, जितने भी एग्जामिनेशंस इंजीनियरिंग से संबंधित आती है, सब कुछ। अब सवाल है कि आप जहां पे खड़े हो डिप्लोमा करने के बाद या डिप्लोमा लास्ट ईयर में हो, तो अगर आप कर लोगे तो क्या क्या ऑप्शंस आपको बनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि एक जनरल परसेप्शन होता है कि हम हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एएमआई कर सकते हैं, साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जो आप लोगों की अगर ड्रीम जॉब है कि भाई हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, कंफर्टनेस चाहिए और अच्छी लाइफ चाहिए। एक होता है कि आपकी एक अच्छी जगह प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग जाए तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। साथ में अपना कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हैं। आजकल डिप्लोमा के बच्चे भी बहुत सारे स्टार्टअप कर रहे हैं और डेफिनेटली स्टार्टअप में आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, कुछ असेंबलिंग पार्ट्स की असेंबली कर सकते हैं छोटे लेवल पे, किसी इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करके। बड़े जैसे कि मैं सबमर्सिबल की बात कर रहा हूँ, आप पंप की बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे ऐसे मैकेनिकल पार्ट होते हैं, आप जिस भी ब्रांच से हैं उन पार्ट्स की असेंबली करो और अपने लोकल एरिया में अच्छी क्वालिटी के साथ आप बेच सकते हो, या आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब आपके पास एक अच्छी नॉलेज होगी ना, तो नो डाउट आप कुछ भी करोगे, आप सक्सेस होगे। बट अनटिल अनलेस आप अपने जिस भी बैकग्राउंड में हो उसकी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए, उसका यूज आप लोगों के आने वाले समय में होगा। अब सवाल है कि और भी सारे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह, कोर्स वगैरह कर सकते हो डिप्लोमा के बाद। लाइक कैट कैम्प कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड आजकल तो चैट जीपीटी के एडवांस कोर्सेस आ चुके हैं जो कि आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो आप उन कोर्सेस को भी अडॉप्ट कर सकते हो डिप्लोमा के बाद, राइट। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जूनियर इंजीनियर बन सकते हो अपने अपने डिफरेंट फील्ड में, लाइक इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल में, कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। साथ में आप लोगों को टेक्नीशियन सुपरवाइजर भी बन सकते हो। तो बहुत सारे आप लोगों को डिप्लोमा लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती है, जहां पे आप टेक्निकल सुपरवाइजर भी बनने का मौका ग्रैब कर सकते हो। साथ में कुछ कैट कैम ऑपरेटर्स भी बन सकते हो। आजकल आपको भी पता है कि दुनिया ऑटोमेटिक के दौर से गुजर रही है, तो बहुत सारी चीजों में आज इन सारे कोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप है सर्टिफिकेट्स और विथ डिप्लोमा, तो आप इनके ऑपरेटर्स भी प्राइवेट सेक्टर में बन सकते हो। और इनफैक्ट गवर्नमेंट की अच्छी कंपनीज में अगर वैकेंसीज इनका निकलता है तो वहां पे भी जा सकते हो। साथ में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स बन सकते हो। ऑब्वियस बात है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स बनता है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे उसके बाद लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन भी बन सकते हो। जैसे बहुत सारे आईटीआई के कॉलेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पे आप टेक्नीशियन बन सकते हो, लैब असिस्टेंट बन सकते हो। ऑब्वियस बात है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन ग्लोबली या भारत में उसकी किस समय कितनी रिक्वायरमेंट है। साथ में मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी बन सकते हो। ऑब्वियस बात है डिप्लोमा के बाद आप लोगों को मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी बनने का रोल मिल सकता है, क्योंकि जितने भी मैकेनिकल पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, सिविल पार्ट होते हैं, उन सबको मेंटेन करना भी आप ही लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो आप इसको ये भी बन सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप डिप्लोमा के बाद बहुत सारे बच्चे अप्रेंटिसशिप भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं जो आपको स्टाइपेंड देती हैं, आपको 1 साल का काम सिखाती हैं, उसके एवज में आपको स्टाइपेंड मिलता है और आप वहां पे एक अच्छा खासा स्किल सीख लेते हो 1 साल में। फिर उसके बाद जब फर्दर कोई फुल टाइम जॉब आप लोगों को ऑफर किया जाता है तो आप तो ग्रैब कर सकते हो उस जॉब को उसमें, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा प्लस अप्रेंटिस चाहिए होता है।
तो इन कोर्सेज को भी आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रॉडली गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में बेटा देखो आपको भी पता है पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आप जा सकते हो। और इनफैक्ट मैं आपको एक सेकंड यहां पे रोकूंगा, मुझे लग रहा है कि आपको तो आप यहां पे एक चीज कर सकते हो कि बहुत सारी कंपनीज में जा सकते हो पब्लिक सेक्टर की, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रिक्रूटमेंट आपके डायरेक्ट होते हैं, कुछ में अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड होती है, कुछ में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नोटिफिकेशंस। साथ में आप लोग स्टेट लेवल के जेईई एग्जाम आपको भी पता है कि आते रहते हैं। स्टेट जेई एग्जाम जैसे आपको हर एक स्टेट का होता है, एसएससी जेई होता है, स्टेट के जेई एग्जाम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, जल बोर्ड होता है, इरिगेशन होता है, एमसीडी होता है, आरटीओ होता है, ऐसे बतेरे जेई एग्जामिनेशंस स्टेट लेवल पे होते रहते हैं। अब मैं स्पेसिफिक किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा, पूछो क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट पे निकलता है। मोस्ट ऑफ द हिंदी बेल्ट में क्या होता है कि हर एक स्टेट के लोग आपस में एक दूसरे से एलिजिबल होते हैं। बाकी जिस पर्टिकुलर स्टेट में जैसे पंजाब हो गया, एमपी सॉरी मध्य हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, साउथ के सारे स्टेट हैं, तो उसमें डोमिसाइल का कंस्टेंट है। तो अच्छी बात है कि वो लोग अपने ही स्टेट में सिलेक्शन में। तो ये भी एग्जामिनेशंस है जिसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम है, एसएससी जेई है, डीएमआरसी है, आरआरबी जेई है, एएलपी है, सेंट्रल जेई एग्जामिनेशंस है, सेंट्रल एई एग्जामिनेशंस है, डीडीए वगैरह है, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बहुत सारे आप लोगों के भारत में हैं जहां पे फ्रीक्वेंट वैकेंसीज निकलती रहती है। तो इन सब सेक्टर्स में आप अपना करियर को सेट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइट। फिर इसके बाद मैं आपको बोलूं कि जब आपको हमने इतनी सारी चीजें बता दिया तो अब ये है आपका करियर ऑप्शन। आप इसमें से कौन सा चूज करना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ में मैं आपको बोल दूं कि देखो एक चीज याद रखना, आप सबसे अलग हो और आप चाहते हो सबसे अलग करना, तो आपको अपनी सोच और अपने समय का एक एक सेकंड यूटिलाइज करना पड़ेगा। और कोशिश ये करो कि भीड़ जो चल रही है उससे अलग चलो। लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं, लोग अपने करियर को जिस तरह से शेप दे रहे हैं, आप कंप्लीटली कोशिश करो उनसे बेटर करने का, तब जाकर के आप करियर में सफल होंगे। तो इनमें से आपने क्या सोचा है करने के बारे में एक बार मुझे कमेंट में से जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप एक चीज मैं बताऊं, इनमें से किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उन सब का बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा, आप अपने जो डिप्लोमा के कॉन्सेप्ट हैं उनको मजबूती से पहले तैयार करो। अगर आप परसुइंग हैं तो आप अच्छे से पढ़ो उसको, आइदर सेल्फ स्टडी मोड में या किसी कोचिंग के माध्यम से। पास आउट कर दिया है और आपके पास डिप्लोमा के सभी सब्जेक्ट जो भी फ्यूचर में यूज होने वाले हैं, अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरा आपको सुझाव है तो प्लीज आप लोग पहले उसको पढ़ो, आइदर कोचिंग के माध्यम से या सेल्फ स्टडी, देन कोई प्लान करो, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स में आपके ब्रेन बहुत एक्टिव होना चाहिए। तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपको बेसिक नॉलेज होगा। तो बस इतनी सी बात है। बाकी स्टार्टअप वगैरह को लेकर के आइडियाज मेरे पास भी हैं बहुत सारा, मैं भी वीडियोस देखता रहता हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे पास आएंगे। तो स्टार्टअप के आइडियाज के बारे में आप लोगों को अगर चाहिए एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, और बाकी अपार्ट फ्रॉम देम, थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। क्या बनना चाहते हैं, आपने करियर किस में बनाना की कोशिश किया, जरूर वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद बताइए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। एंड मैंने आपको बता दिया अगर आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है तो आप मेरे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़ सकते हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपकी महापेक इंतजार कर रहे हैं बेटा, सिविल का हो चाहे मैकेनिकल का, क्योंकि 3x वैलिडिटी के साथ 2000 रुपए मिल रहा। तो मैं आपको अडॉप्ट करूंगा कि बेटा महापेक जिसको जरूर ज्वाइन कर देना, इस कूपन कोड से ही ज्वाइन करना। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि डिस्काउंट तो मिल जाएगा बट मेंटरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।